नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्यार का गुलाबी दर्द। विजय एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से दूर बड़े शहर में जाकर पढ़ाई कर रहा था। विजय ही एक ऐसा लड़का था जो अपने पूरे परिवार और पूरे गांव में से उच्च शिक्षा के लिए गांव से बाहर गया हुआ था। जैसे ही 3 साल बाद वह अपने गांव अपने माता पिता से मिलने आया, उसके पिता ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम 5 भाई बहन हो बेटा, बहन की शादी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर देते हैं ताकि समाज को खाना खिलाने और बारात आने जाने का खर्च भी थोड़ा कम हो जाएगा। विजय को अपने माता पिता की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ पल के लिए तो मानो विजय को काटो तो खून नहीं, इस प्रकार की स्थिति बन गई। वह अपने माता पिता से हाथ जोड़कर रोते हुए विनती करने लगा कि बहन की शादी करनी है तो कर दीजिए, लेकिन अभी मेरी शादी के बारे में मत सोचिए। मेरी शादी की चिंता करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस दिन मैं काबिल हो जाऊंगा उस दिन स्वयं इतने पैसे कमा लूँगा कि आप लोगों को मेरी शादी का कोई भार नहीं आने दूंगा। लेकिन अभी कम से कम 5 साल तक मेरी शादी मत कीजिए, मुझे अपना कैरियर बना लेने दीजिए। लेकिन विजय के मम्मी पापा के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी विजय को समझाने लगे कि एक शादी के साथ साथ दोनों शादियां कम खर्चे में हो जाएगी। और अपने मम्मी पापा को देख ये बेचारे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। जब सभी लोगों ने विजय को शादी के लिए मजबूर कर दिया तो वह शादी के लिए मान गया। अब वह समय भी आ गया जब विजय की शादी उस लड़की रूपा से हो गई जिसे दुनियादारी के प्रपंच के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह तो अल्हड़ स्वतंत्र जीवन जीने में विश्वास रखने वाली लड़की थी, लेकिन रूपा देखने में इतनी सुंदर थी कि इंद्र की अप्सराएं भी उसके सामने कमतर लगती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा बदन, नागिन जैसा लहराते बाल और सबसे बड़ी बात, वह दिल की इतनी साफ थी कि इन सब से आगे उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा रही थी। और विजय की बहन की शादी भी एक समझदार और खानदानी लड़के से हो गई। विजय को विश्वास ही नहीं था कि रूपा जैसी सुंदर लड़की उसके जीवन में आएगी। विजय को भी रूपा से एक ही नज़र में प्यार हो गया। लेकिन सिर्फ प्यार बस से तो पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। जीवन जीने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। और विजय को तो अपना कैरियर बनाना था। इसलिए उसने शादी के बाद ही अपनी पत्नी रूपा से कहा कि वह कुछ दिनों तक गांव में ही अपने सास ससुर के साथ रहे। जैसे ही वह अच्छे रुपये पैसे कमाने लगेगा वह रूपा को अपने साथ शहर ले जाएगा। रूपा भी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वह विजय की बात मान गई। विजय के घर से जाते ही वह अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह प्यार करती और उनकी सेवा मन लगाकर करती रहती। विजय की माँ भी बहुत समझदार थी। वह भी जानती थी कि बेटा के घर में न होना और अकेली नई नवेली बहू को घर पर रखना बहू के लिए कितना मुश्किल समय होगा। इसलिए उन्होंने अपनी बहू से कहा कि वह घर पर ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए और स्कूल में पढ़ाना है तो भी स्कूल में पढ़ाने जा सकती है। रूपा ने सोचा घर पर रहने से विजय की और भी ज़्यादा याद आएगी, इसलिए स्कूल जाना ही बेहतर होगा। और वह स्कूल के साथ साथ घर में ट्यूशन भी लेने लगी। रूपा इतनी अच्छी मैडम थी कि यदि वह एक दिन भी स्कूल नहीं जाती तो उसके क्लास के बच्चे अपने पेरेंट्स को जाकर शिकायत करते कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे जब तक रूपा मैडम नहीं आएगी। इस प्रकार रूपा को स्कूल में भी मान सम्मान मिलने लगा। सास ससुर भी रूपा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन सब का प्यार विजय की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। रूपा को समय समय पर जिधर भी जाती विजय की ही याद सताती रहती। विजय जिस शर्ट को पहनकर घर आया था, रूपा ने उस शर्ट को बहुत दिनों तक नहीं धोया था। उसकी सास ने कहा, बहू, विजय का शर्ट बहुत दिनों से धुला नहीं है, उसे धुल दो। रूपा हाँ कहकर बात को टाल देती। रूपा उस शर्ट को इसलिए नहीं धोती थी कि उस शर्ट को छूने से, पकड़ने से, सूंघने से उसे विजय के होने का एहसास होता था। विजय के शर्ट की गंध रूपा को एक अजीब सा सुकून देती थी, लेकिन अपने इस एहसास को रूपा अपनी सास को तो बता नहीं सकती थी। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने विजय के उस शर्ट को
अपने उस बैग में रख दी जिसे वह रोज किसी न किसी काम से खोलती थी, और उस शर्ट के स्पर्श मात्र से उसे ऐसा सुकून मिलता मानो विजय स्वयं उसके पास आ गया हो। विजय जब भी अपने घर आता अपनी पत्नी रूपा के लिए कुछ न कुछ ऐसा स्पेशल गिफ्ट लाता जो रूपा के लिए अनमोल होता, क्योंकि विजय को रूपा भी उतनी ही याद आती जितना रूपा को विजय याद आता था। उसने भी रूपा की वह चुनरी अपने पास रख लिया था जिस चुनरी को रूपा पहली रात को पहनी थी। जब भी विजय को रूपा की याद आती वह उस चुनरी को अपने सीने से लगा लेता, लेकिन यह बात उसने रूपा को कभी नहीं बताया था। और रूपा भी जिस शर्ट को छुपा कर रखती थी उसने भी यह बात कभी विजय को नहीं बताई थी। धीरे धीरे 5 साल पूरे हो गए। विजय अब एक योग्य वकील बन गया। अब उसे केस भी मिलने लगे। एक दिन उसने अपने माता पिता को यह बात बताई कि वह रूपा को अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता है। विजय की बातें सुनकर उसके माता पिता ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन रूपा ने ही कहा, जिस तरह आपने शहर में अपना कारोबार जमा लिया है उसी तरह मैंने भी गांव में अपना कारोबार जमा लिया है। अब शायद मैं आपके साथ न आ पाऊंगी। रूपा की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर उसके सास ससुर ने उसे दिल से आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, तुम हमारे बारे में सोचकर ऐसा कह रही हो ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, और भी बेटे बहू हैं हमारे ख्याल रखने के लिए। लेकिन रूपा जानती थी कि उनके दूसरे बेटे बहू उतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते जितना रूपा उनका ध्यान रखती थी। रूपा को दोनों सास ससुर ने आश्वस्त किया कि यदि उन्हें कुछ भी तकलीफ होगी तो वे सबसे पहले रूपा को ही बताएंगे। तब वह अपने पति के साथ शहर में जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन शहर में रहते हुए भी रूपा समय समय पर अपने सास ससुर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का पूरा ख्याल रखती, और जब भी उनकी तबीयत खराब होती तो वह अपने घर बुलाकर उनका इलाज करवाती और स्वयं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने देती। जब रूपा गांव से शहर अपने पति के पास आ गई तो अपने सास ससुर के लिए भी उतनी ही तड़पती जितना वह गांव में रहकर अपने पति विजय के लिए तड़पती थी। कभी कभी रूपा अपने मन में सोचती, शादी से पहले वह दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन यह दिल का रिश्ता भी कितना अजीब है। एक अनजान परिवार को अपना सब कुछ मानकर इतने सारे रिश्तों में कब बंध गई वह खुद ही नहीं जान पा रही थी। ऐसा सोचते सोचते वह कभी कभी खुद पर ही हंसती रहती और अपने मन में कहती, ये वास्तव में दिल का रिश्ता है जो प्यार का एक अलग ही एहसास दिलाता है। यह प्यार ही एक ऐसा बंधन है जिसका दर्द भी बहुत प्यारा होता है। तो दोस्तों, एक लड़की जो उस परिवार को कभी जानती भी नहीं थी, लेकिन प्यार का एक ऐसा रिश्ता जो दो अनजान परिवार और अनजान लोगों को प्यार के एक धागे में पिरो देता है, जिसके लिए इंसान जीवन भर के लिए एक दूसरे का होकर रह जाता है। इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं।